नमस्कार साथियों, मैं संदीप अग्रेली स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप बी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 6 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 8x² प्लस 22x प्लस माइनस 21 बराबर 0 के मूल हैं, जहां बीटा बड़ा है अल्फा से, ये ध्यान रखिएगा, बीटा बड़ा है अल्फा, तो 2α प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम इस समीकरण का मूल निकाल लेंगे। तो इस समीकरण का मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 21 8 8 के 8 8 दूनी 16 168 हो जाएगा। तो 168 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे तो 168 आए ही, साथ में जोड़ने घटाने पे 22 आए, तो हमारा इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 28 गुणे 6। जब 28 गुणे 6 करेंगे तब पर भी हमारा 168 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8x² प्लस का 28x माइनस 6x माइनस 21 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4x, तो x प्लस 7 बचेगा। ऐसे यहाँ से माइनस का यहाँ 2x प्लस 7 बचेगा, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस का 7 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 7 और दूसरे में क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, इस वाले से यहाँ से x का मान कितना है, x बराबर -7/2 हो जाएगा, और दूसरा इससे क्या आ जाएगा, x बराबर 3/4। तो x के 2 मान आ गए, तो मतलब इस समीकरण के 2 मूल हो गए। एक मूल क्या है, अल्फा, एक मूल बीटा है। तो बीटा बड़ा है अल्फा, तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो ये हमारा x बराबर 3/4 बीटा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, 2α प्लस 3 बीटा। तो 2 गुणे अल्फा कितना है, अल्फा है -7/2 प्लस बीटा कितना है, 3 गुणे बीटा 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस का 7 प्लस 3 त्रिका 9/4। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौका 28, 28 में से अगर 9 जाएगा तो माइनस का 19/4 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। तो पहली कंडीशन क्या है, 75 किलोमीटर चाल से 8 घंटे में तय दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक, तो यहाँ से दूरी निकालेंगे तो पहले कंडीशन में दूरी कितना आ जाएगी, दूरी चाल कितना 75 किलोमीटर है और समय कितना 8 घंटे है। तो 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 4 8 600। तो दूरी कितना आ गया हमारा, दूरी हमारा आ गया 600 किलोमीटर। अब इस दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए ये बताना। तो चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे समय। ठीक, और दूरी कितना है, दूरी 600 है और समय कितना है 6 घंटे। तो हमारा कितना आएगा, 6 से काटेंगे 100, तो 100 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिज कोण के बराबर होता है। तो रिज कोण मतलब क्या है, एक लाइन की कोण है। तो लाइन का कोण हमारा कितना होता है, 180 अंश होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पोल हो गया, खंभा हो गया, आदमी हो गया, ऐसे किसी को अगर कोई रेलगाड़ी क्रॉस करती है तो उसको हम पॉइंट मान के सकते हैं, मतलब उसकी दूरी जो है 0 रहती है, तो पॉइंट मानेंगे। तो यहाँ जो रेलगाड़ी है वो खुद की दूरी को, मतलब खुद की लंबाई को ही क्रॉस करेगी। तो खुद की लंबाई उसकी कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, अगर मैंने x मान लिया, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है हमारा, चाल गुणे समय। ठीक, चाल कितना दिया है 36 किलोमीटर है और समय कितना है 80 सेकंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मीटर में आया तो पहले इसको 36 को हम मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। तो 36 को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो हमारा 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 दूना 36, हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ 36 से यहाँ हम 10 मीटर प्रति सेकंड लेंगे, 10 गुणे 80, तो बराबर कितना आ जाएगा 800 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई 77 मीटर 50 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए। तो पहली कंडीशन क्या दिया है, आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और
वृत्ताकार मैदान का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर है, तो हमारे पहले कंडीशन में क्या दिया, 77 गुणे 50 दिया, 77 गुणे 50 बराबर किसको हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पाई का मान रख देंगे, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 गुणे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 77 गुणे 50, ये 7 का ऊपर गुणा और 22 नीचे भागे में चला जाएगा। अब 11 काटेंगे, 11 दूना 22, 11 7 77। अब ये 2 से काटेंगे 25 जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुणे 7 गुणे 25। जो इसका हम रूट लेंगे तो आर बराबर हमारा 7 गुणे 5 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया, 35, आर बराबर 35 मीटर आ गया। तो हमें बताना क्या है, वृत्ताकार मैदान की परिधि बताना है। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, परिधि तो ही होगा 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर कितना आया हमारा, 35 आया। तो अब इसको हम 7 से काटेंगे, 7 × 35, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 220 आ जाएगा, 220 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार समान अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्न योजनाओं की पेशकश करता है। पहली कंडीशन क्या है, किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 12% और 15% की क्रमिक छूट। किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 15%, 10% और 2% की क्रमिक छूट। पहले 3 खिलौनों पे 40% की छूट और उसके बाद के प्रत्येक खिलौने पे 15% की छूट। चौथी कंडीशन क्या है, 10 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त। एक महिला ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है, उपरोक्त में से कौन सी योजना उसके लिए सर्वाधिक लाभकारी होगी। अब बात क्या कर रहा है, मतलब इसको ध्यान रखिए, 10 खिलौने की बात कर रहा है। अगर हमने प्रत्येक खिलौने का दाम कितना मान लिया, प्रत्येक खिलौने का अगर दाम हमने 100 रुपया मान लिया, तो 10 खिलौने कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर जब छूट नहीं मिलता है तब की कंडीशन बता रहे हैं। अब पहली कंडीशन देख लीजिए, पहली कंडीशन में किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 12% और 15% की क्रमिक छूट देता है। तो 12% और 15% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, इसको हम पहले एकल छूट में बना लेंगे। तो एकल छूट में बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारा फार्मूला क्या होता है, a + b - ab / 100। तो इस फार्मूले में हम रखेंगे तो क्या, 12 + 15 - 12 गुणे 15 / 100। ठीक, अब ये देखिए 12 15 27, 27 माइनस 12 पंचे 60, 12 के 12 6 18। तो यहाँ जब 100 से भाग करेंगे 1.8 आ जाएगा। तो 27 में से 1.8 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25.2 आ जाएगा। ठीक, 25.2%। पहले कंडीशन में छूट कितना मिला, 25.2 की। और दूसरे कंडीशन में से निकालेंगे तो दूसरे कंडीशन में 3 क्रमिक छूट दिया है, 10, 15 और 2 की। तो अगर 3 क्रमिक छूट दिया है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 3 क्रमिक छूट रहे हैं, हम सिंगल क्रमिक छूट बनाने के लिए a + b + c - ab bc + ca / 100 प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, प्लस a b c बटे में 10,000। ठीक, अब a b c कितना है, 15 + 10 + 2 माइनस a b कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, b c हो जाएगा 20 हो जाएगा, और c a कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 बटे 100। ठीक, अब प्लस 15 हम 150, 150 2 300, 300 बटे 10,000। ठीक, अब दो जीरो काट देंगे। और यहाँ भी देखिए, ये हमारा 150 + 20 + 30 200 हो जाएगा। 200 में से अगर 100 भाग करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा यहाँ। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं, 15 + 25 2 27, 27 - 2 और प्लस ये हो जाएगा 0.03। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27 में से 2 गया 25, 25 में अगर 0.03 जोड़ेंगे तो 25.03% आएगा। तो हमारा एकल छूट कितना आ गया, 25.03। तो ये वाली तो पहले से ही कम है, तो मतलब हमारा बी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो छूट देगा वही हमारा सबसे कम, मतलब सबसे लाभकारी वही तो रहेगा जो सबसे ज़्यादा छूट देगा। अब तीसरा कंडीशन पकड़ते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, पहले 3 खिलौने पर 40% की छूट और उसके बाद के प्रत्येक खिलौने पर 15% की छूट। देखिए वो टोटल कितना खिलौना ले रही है, 10 खिलौना ले रही है ना। तो अब पहले 3 खिलौने पर अगर 40% की छूट दे रहा है, मतलब पहले 3 खिलौनों के दाम कितना हो जाएगा, एक का मैंने 100 बोला है यहाँ पे, तो 3 का हो जाएगा 300। तो 300 के उस पर 40 का छूट दे रहा है, मतलब 40% का अगर छूट देगा वो, तो 40 का छूट देगा, कितने का छूट देगा, 120 का छूट देगा। तो मतलब 300 का सामान वो 180 में दे रहा है पहले कंडीशन में। और दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, दूसरे में कह रहा है कि आगे की 7 खिलौने वो 15% की छूट पे। तो 7 का मतलब 700 हो जाएगा, क्योंकि एक का मैंने 100 माना है, तो 15% इस पे छूट देगा, तो हमारा 760 काटेंगे ये, तो हमारा छूट कितना आ जाएगा, 1500 से 105। मतलब वो 700 के सामान को 105 रुपये छूट देकर बेचेगा। तो कितने में बेचेगा, 105, तो हमारा 595 में बेचेगा। ठीक, 15% छूट देने के बाद तो 595 में बेच रहा है। तो मतलब 10 का मूल्य कितना हो जाएगा, 180 + 595 कितना हो जाएगा हमारा,
5 9 9 8 17 हासिल 1 5 1 6 775 रुपया। 775 रुपये में वो बेच रहा हो। कितना टोटल हो रहा था एक्चुअल में 1000 हो रहा था। मतलब उसने छूट कितने का दे दिया? छूट दे दिया हमारा 225 का। 225 का छूट दिया कितने पे? 1000 पे। इसको परसेंटेज में निकालने में गुणे 100, 2 0 कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा? 22.5% आएगा। तो इस कंडीशन में 22.5 आया। और पहले कंडीशन में क्या आया था? 25.2। तो ये भी हमारा पहले से कम है। अब ये चौथे कंडीशन को निकाल लेते हैं। तो चौथे कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? 10 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है। 10 खिलौना खरीदा उसने और 2 मुफ्त दिया। मतलब उसको टोटल कितना मिल गया? 10 + 2 उसको 12 खिलौने मिले और 2 मुफ्त मिला। मतलब 2 उसको फ्री का मिल गया। तो 2/12 गुणे 100, ये हमारा परसेंटेज निकाल लेंगे इसका। 2 × 12। अब इसको 6 से काटेंगे। 6 के 6 6 चौक 36, 16.66 करके आएगा, जो कि ये भी पहले से कम है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पहले में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा, जिसमें 25.2% का उसको छूट मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो छूट देगा वही सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा उसको खरीदने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये 4 ऑप्शन एक्चुअल में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो जरूर रहा है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया आपको तो इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 7072, 8505 और 9925 को विभाजित करने में क्रमशः 22, 45 और 55 शेषफल प्राप्त होते हैं। एक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसको जब भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। और इसको जब भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल 45 आ रहा है। और इसको जब भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। अगर हम इसमें से 22 घटा दें, इसमें 45 घटा दें, उससे 55 घटा दें, तो जो संख्या आएगी वो एक्चुअल में एक्स से डिवाइड हो जाएगी, एक्स पे भाज्य हो जाएगा उसका। तो ये आएगा कितना हमारा? इसका आ जाएगा हमारा 22 हम घटाएंगे तो हमारा 7050 आ गया। और ये कितना आ जाएगा हमारा? 45 घटाएंगे तो 8460 आ जाएगा। ठीक। और ये कितना आ जाएगा? 9870 आ जाएगा। अब अगर हम ये जो संख्याएं आई हैं इन संख्याओं का अगर हम एचसीएफ ले लेंगे तो यही एचसीएफ भी तो हमारा वो एक्स का मान हो जाएगा। जो एचसीएफ हमारा आएगा वही हमारा एक्स का मान हो जाएगा। तो इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि इसका गुणनखंड कर लीजिए सबसे पहले। तो अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 7050 को करेंगे। देखिए 10 तो सब में, तो सब में 10 कॉमन ले लेंगे, सब में 10 रहेगा। ठीक, सब में 10 रहेगा, इसमें भी 10 रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 47 इसका आ जाएगा। ऐसे इसका आ जाएगा 10 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 47 गुणे 3, सॉरी 3 एक और है। और ये आएगा, इसका गुणनखंड आएगा 10 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 47। देखिए अब इसका आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें तीनों में जो कॉमन रहेगा वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो तीनों में कॉमन क्या है? एक 47 कॉमन है। देखिए एक 47 तीनों में, तो हमारा एक 47 हो जाएगा एचसीएफ। और गुणे देखिए 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, गुणे 3। और 10 भी तो कॉमन है सब में, 10 10 10, तो हमारा गुणे 10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 47 ने 144 1410 आएगा। एचसीएफ हमारा होगा 1410। तो यही हमारा एक्स का मान, यही तो हमारा एक्स का मान हो जाएगा। अगर हम इससे तीनों संख्या में डिवाइड करेंगे तो हमारा पहले कंडीशन में 22, दूसरे में 45 और तीसरे में 55 शेषफल बचेगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो अब इसको हम योग निकालेंगे। अंकों का योग पूछा है तो इसका योग कितना आ जाएगा? 1 + 4 + 4 + 0 = 4 2 6। हमारा 6 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें सीधा हम इसका स्क्वायर खोल देंगे। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a। और इसका खोलेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। ठीक, इसका स्क्वायर खोल दिए तो हो गया। देखिए हमारा sin a जो होता है वो 1/cosec a होता है। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो sin a इंटू cosec a बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे cos a बराबर क्या होता है हमारा? 1/sec a। तो यहाँ से भी cos a इंटू sec a बराबर 1 आ जाएगा।
ये दोनों देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, साइन इंटू कॉसेक है, कॉस इंटू सेक है, तो इसका मान हम 1 रख देते हैं। और एक चीज़ देखिए, ये साइन स्क्वायर है और ये कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है बराबर कितना होता है 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम 1 रख दिए। फिर बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर है प्लस यहाँ देखिए 1 यहाँ भी हो जाएगा, तो 2 प्लस सेक स्क्वायर है प्लस यहाँ भी 2 आएगा, इसके स्थान पे 1 हो जाएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 2 4 1 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। हमारा ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिक्री के दौरान 66.3% माल को 26% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल के 25% भाग को 20% लाभ पर बेचा जाता है और इसके बाद शेष बचे माल को 40% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले देखिए ये 66.23 है, 66.23% को हम जब फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 18 200, 200/3 और दशमलव हटाएंगे नीचे 100 से गुणा, तो 0 0 कट जाएगा, आएगा 2/3। तो मतलब 2/3 को 26% में बेच रहा है, 2/3 को वो 26% में बेच रहा है। ठीक, ये पहला हमारा परसेंटेज आ गया, तो ये कितना आया 52/3% आ गया। पहले में उसको लाभ कितना हुआ, 52/3% का। और दूसरी कंडीशन क्या है, शेष माल के 25% भाग को, शेष माल कितना है, शेष माल देखिए ये 2/3 है, तो शेष कितना बचेगा, एक में से अगर हम 2/3 हटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 1/3, तो शेष माल का 25% भाग, मतलब 1/3 का 25% हमारा 20% पर बेचा जाता है। तो 1/3 का 25% निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए 1/3 गुणे 25 को हम 10 जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 1/12 हो जाएगा। ठीक, तो 1/12 का उसको कितना, 1/12 का उसका 20% पे लाभ पे बेच रहा है, 1/12 को अगर 20% लाभ पे बेचेगा, सॉरी 1/12, तो 20 इसको हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 से काटेंगे, 4 × 12 4 × 20, ये आ जाएगा हमारा 5/3%। ठीक, अब ऐसे बचा कितना, देखो 1/3 में से उसने 1/12 को 20% पे बेच दिया, तो बचेगा कितना हमारा, यहाँ पे 4 से गुणा करें, 3/12 बच जाएगा, तो बचे हुए को वो 40% हानि पे बेच रहा है। ये बचा कितना 3/12, 3/12 का वो 40% हानि पे बेच रहा है, तो 40% हानि पे बेचेगा। देखिए ये हानि दिया है तो इसको हम माइनस में लेके चलते हैं, पहले से इसको हम माइनस में ले लेते हैं, -3/12 गुणे 40। अब 40% निकालना है ना, तो 4 से काटेंगे, 4 दाम 40, 4 × 12, 3 से 3 कटेगा, ये कितना आएगा माइनस का 10%। तो पहले वाले में 52.3% का लाभ हो रहा है, दूसरे में 5/3% का लाभ हो रहा है, लेकिन तीसरे में -10% का हानि हो रहा है। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ x बराबर कितना हो जाएगा, 52/3 प्लस 5/3 माइनस 10। जब इसको सॉल्व करेंगे 52 5 57, 57/3 माइनस 10, तो 3 1 3 3 9 27, तो 19 माइनस 10 9% आ जाएगा। उसका टोटल लाभ कितना आ गया 9% आएगा, जो कि ऑप्शन 9 हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, यह हमारा ऑप्शन 9 राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x² - 11x/2 + 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण का मूल निकालना, तो सबसे पहले इस 2 को हम हटाएंगे, इस 2 को हम पहले दोनों साइड गुणा कर देंगे, तो 2x² - 11x + 6 × 12 = 0 हो जाएगा। तो अब ये समीकरण आ गया, इस समीकरण का हमें मूल बताना है। तो इस समीकरण का मूल बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा करने के बाद कितना आएगा 12 दूनी 24, तो 24 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि इसको जोड़ने और घटाने पे हमारा माइनस का 11x आ जाए। ठीक, तो क्या करेंगे हम, 2x² - 8 × 3 = 24, 8 का x माइनस 3 का x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में आएगा x -4 और दूसरे में आ जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ से आ गया x बराबर 4 और यहाँ से आ गया x बराबर 3/2, तो हमारा x के 2 मूल आ गए, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का एक तरीका ये होता है कि हम b²/a कर दें डायरेक्टली। ठीक, या फिर एक तरीका होता है इसको हम अनुपात में बना लें। तो अनुपात में कैसे बनाते हैं, 18:72 समानुपाते 72:x। देखिए हम समानुपात में इसलिए बनाते हैं कि अभी तो तृतीय अनुपाती का आपको फार्मूला बताया, तो इसमें द्वितीय अनुपाती चतुर्थ अनुपाती सब पूछता है, तो सबसे आसान तरीका इसको आप रटिए। तो ये कैसे बनाते हैं, तो ये ध्यान रखिए हमेशा। तो ये क्या है, ये हर के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो इसको यहाँ हम क्या करते हैं,
इसमें अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, तो 18 गुणे x बराबर 72 गुणे 72। ठीक, अब 18 से काटेंगे, 18 चौका 72 और x बराबर आएगा 72 चौका 288। तो हमारा x का मान आ गया 288, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक चार्ट दिया हुआ, तो यहाँ पूछा क्या क्वेश्चन, ए द्वारा हिंदी में और बी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के योगफल, ए और बी, ए द्वारा हिंदी में 86 और बी द्वारा अंग्रेजी में 74, तो 86 प्लस 74 ये बराबर हो जाएगा 8 7 15 और 160 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है, सी द्वारा अंग्रेजी में और डी द्वारा विज्ञान में, सी द्वारा अंग्रेजी में 70 अब डी द्वारा विज्ञान में 70, 70 प्लस 70 बराबर 140। अब बताना क्या, दोनों प्राप्त अंकों के योगफल का अनुपात कितना होगा, तो इन दोनों का अनुपात बताना, तो 160 अनुपात 140 बताना है, तो 0 0 काट देंगे। अब हम 2 से काटेंगे, 2 8 16 2 7 14, 8 अनुपात 7 आएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर 27 एक समान गोले के रूप में ढाला जाता है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार निर्मित 6 छोटे गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि जो बड़ा वाला गोला है इसका जो आयतन होगा वो 27 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि ये ही गोला तो गला के 27 गोला बनाया हुआ है। तो बड़े वाले का अगर त्रिज्या मैंने r मान लिया और छोटे का हमने स्मॉल r मान लिया, तो हमारा 4/3 पाई r³ किसके बराबर होगा, 27 गोले के आयतन के, 4/3 पाई r³। अब 4/3 से कटेगा, पाई से कट जाएगा, तो r³ बराबर हमारा आ जाएगा 27 r³। ठीक, तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, 3r आ जाएगा। देखिए यहाँ r का मान तो हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ हम 12 रखें तो स्मॉल r का मान निकाल सकते हैं। अगर हमने 12 रख दिया, 12 बराबर 3r, तो r बराबर हो जाएगा हमारा 4, तो हमारा स्मॉल r का मान 4 आ जाएगा। लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम इसी से आंसर निकाल लेंगे। तो अगली कंडीशन क्या बोल रहा है, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², मूल गोला कैपिटल माना हुआ है, और इस प्रकार 6 छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 छोटा गोला 6 गुणे 4 पाई r² का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात हम निकाल लेंगे। देखिए 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ऊपर क्या बचा r² बटे नीचे 6r²। तो कैपिटल R का मान हमने क्या रखा है, 3 स्मॉल r है, तो इसको 3r का स्क्वायर बटे 6r², तो इसको जब खोलेंगे 9r² बटे 6r², तो r² से r² कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 दूनी 6, 3 अनुपात 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 ग्राम को किलोग्राम में बदले और उत्तर को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग कर देंगे। तो 25 को अगर 1000 से भाग करेंगे हम, तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, तो ये 40 आएगा, बराबर है जाएगा 1/40। तो 1/40 kg आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 14:30 बजे 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई, जबकि राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन 16:30 बजे उसी मार्ग से 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई। दोनों जो है एक ही साइड से शुरू रही है, दिल्ली से चेन्नई शुरू हो रही है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ये 2:30 बजे जब स्टार्ट होती है 2:30 पे, तो ये 2 घंटे बाद, देखिए 2 घंटे बाद 4:30 पे वो राजधानी एक्सप्रेस भी स्टार्ट होती है। ये संपर्क क्रांति स्टार्ट हुई कितने से, 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, ठीक, और ये 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। अब देखिए 2 घंटे का अंतर है, तो ये 2 घंटे में कुछ तो दूरी चलेगा, कितना दूरी चलेगा, 1 घंटे में 75 चल रहा है, तो 2 घंटे में 150 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक, अब 150 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच गई है। ठीक, अब कहे क्या आ रहा है, दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। तो दिल्ली से मैंने मान लिया, दिल्ली से x दूरी, यहाँ से दिल्ली, ये दिल्ली है, तो दिल्ली से मैंने मान लिया दिल्ली से x दूरी पे वो रेलगाड़ियाँ मिल जाती हैं, यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक, तो दिल्ली से x दूरी है, तो ये हमारा x मान लिया मैंने, तो ये बचा कितना, ये बचा हमारा 150, x माइनस 150 ये बचेगा, ये वाली दूरी जो है। तो देखिए इन दोनों में समय, देखिए ये वाली जो ट्रेन है संपर्क क्रांति, यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय ले रहा है, यहाँ से इस पॉइंट पे जाने में समय ले रहा है जितना, देखिए उतना ही समय राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से यहाँ तक ले रहा है। समय तो इन दोनों में बराबर ले रहा है, तो इसका समय और इसका समय बराबर हम रख लेते हैं। तो समय बराबर, पहले कंडीशन में समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना, x माइनस 150 बटे चाल कितना 75 है, और इस कंडीशन में समय कितना है, दूरी बटे चाल x बटे 90। अब समय बराबर है तो इन दोनों को हम बराबर रख लेते हैं, x माइनस 150 बटे 75 बराबर x बटे 90।
अब 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, 15 बजे 75, अब 15 छक्का 90। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6x माइनस 15 छक्का 90, 900 बराबर 5x। अब 5x को इधर लाएंगे तो हमारा 6x में से 5x घटेगा तो x बचेगा, और 900 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 900। तो हमारा कितना आएगा, आंसर आ गया 900 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया क्या है, 4.567 के पावर बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जहाँ ऐसा दिया हो सबसे पहले इस 4 को अलग लिख लेते हैं। 4 को हमने जब अलग लिखा तो ये बचा क्या, 0.567 की पावर बार। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और अब क्या करेंगे, अब इसको जो है फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, दशमलव उठाएंगे तो जितने के ऊपर बार है उसको नीचे 9 लिख देंगे, और जिस पे नहीं है 0, और जिस पे नहीं है उसको ऊपर से घटा भी देते हैं। तो 4 प्लस 567 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 562 आएगा बटे 990। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, आएगा क्या 4 सही 281 बटे 495, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7500 की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 9250 हो जाएगी। तो 9250 उसका मिश्र धन है, और मूलधन कितना है 7500 है, तो ब्याज कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 50, 12 में से आज क्या 7, 1750 इसका ब्याज हो गया। तो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो साधारण ब्याज कितना है 1750 है, अब मूलधन कितना है 7500 है, अब गुणे दर निकालना है, और समय कितना है 7 है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1750 बटे 75 गुणे 7। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 पचे 35 जीरो। अब 25 से काटेंगे 25 ने 75, 25 दाम, तो आर बराबर हमारा कितना आ गया 10 बटे 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1 बटे 3 भी लिख सकते हैं ना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका क्रमशः 23.6 और 24 हैं, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका। ये हमारा फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक कितना है 23.6 बराबर 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितना है 24 है। ठीक, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणे माध्य बराबर 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7 72। इसमें से कितना घटाएंगे 23.6 घटाएंगे तो हमारा ये घटाने कितना आ जाएगा 72 माइनस 23.6, ये 48.4 आएगा। ठीक, अब माध्य बराबर कितना हो जाएगा 48.4 बटे 2, तो 2 से हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 24.2 आएगा, जो कि ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं हमारे, ये हमारे एक त्रिभुज है, इसकी ये अगर भुजा बराबर है ये दोनों, तो ये इसके सम्मुख कोण ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पी का एक मान दिया हुआ है, इसमें पी स्क्वायर माइनस 1 का मान बताना है, इसका मान हमें बताना। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे इस पूरे को। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या कि देखिए, यहाँ ऊपर से क्या हम x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या x क्यूब माइनस 8 बचेगा। ठीक, और नीचे क्या है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और गुणे में 2x माइनस 1, और नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इसके गुणे में x स्क्वायर माइनस 9 बटे में यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बचेगा यहाँ, ये x इससे काट देंगे। ठीक है, और देखिए x क्यूब माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको x क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x हो जाएगा। इसका फार्मूला खोलेंगे तो यही आएगा ना, तो इसको हम सीधा रख देते हैं यहाँ, x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस 2x बटे में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए 2x माइनस 1, ये क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ऐसे ये क्या है x स्क्वायर माइनस 9 माइनस x माइनस 2, x माइनस 2 से कटेगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इससे कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारा 2x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 9,
और नीचे ये बच जाएगा। तो इसको हम देखिए इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 दूनी 6, तो 2x² प्लस का 6x माइनस का x -3। तो ये हम 2x कामन लेंगे तो x + 3 आएगा, यहाँ से -1 कामन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, x + 3 और 2x -1। तो इसका मान हम सीधा यहाँ रख देते हैं, तो 2x - 1 और x + 3। ठीक, अब ये इससे कट जाएगा। देखिए x² -9 है, तो x² -9 को हम क्या लिख सकते हैं, x² - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x - 3 x + 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि a² - b² बराबर होता है a - b a + b। अब इसको हम x - 3 और x + 3 रख देंगे जब इसके बराबर, ये x² -9 के, तो x + 3 से कट जाएगा, तो ऊपर बचा क्या, x - 3 केवल बचेगा। तो p बराबर कितना बचा, x - 3। अब p बराबर x - 3 बचा, तो बचाना क्या हमें, p² - 1 बताना है। तो p का मान रख देते हैं x - 3 का स्क्वायर -1। तो इसको जब हम खोलेंगे x² + 9 -3 दूनी 6x -1, तो आएगा हमारा x² - 6x + 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 50 है, b बराबर 20 है, तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ तो ये 50 और 20 है, तो ये आसानी से आपको यहाँ सीधा इसको क्यूब में रख दीजिए, 50 का क्यूब + 20 का क्यूब। लेकिन अगर ऐसा ना होता है, कोई ऐसी संख्या होती है जिसका मल्टीपल आपको नहीं पता है या स्क्वायर क्यूब नहीं पता है, तो इसको हम क्या करते हैं, a³ + b³ बराबर a + b, a² + b² - ab फार्मूले पे तो रख देके तब हम ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 55 25 125, तो 3 0 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 0। ठीक, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 3 0 यहाँ लिख देते हैं, 8 5 13 3 हासिल 1 2 1 3 1,33,000 आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्ययों का अनुपात 17:12 है, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका हम आय मान लेते हैं। देखिए ये जैसे 7:5 है, तो इसका हमने 7x मान लिया, इसका 5x मान लिया, ये आय हो गया। अब व्यय को मान लिया हमने 7y और 12y। ठीक, ये व्यय हो गए। तो बचत कितना हो जाएगा, आय माइनस व्यय बराबर बचत कितना है, पहले का 12,000 है और दूसरे का क्या है 5x माइनस 12y बराबर 9,000 है। ठीक, तो अब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम व्यय का मान निकाल लेंगे। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए किसी एक को बराबर ले लेते हैं। तो इसमें हम इसको 5 से गुणा कर देते हैं, इसको हम 7 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 से 35x माइनस 17 बचे 85y बराबर 12 पंचे 60, 60,000 हो जाएगा ये। ठीक, ये 7 बचे 35x माइनस 12 से 84y बराबर 963,000। अब जब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे घटेगा और ये क्या आएगा, इसका माइनस का y आएगा, यहाँ माइनस का 3,000। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर 3,000 हो गया। तो जब y बराबर हमारा 3,000 हो गया, तो हमारा व्यय देखिए, पहले का व्यय कितना है 17y और दूसरे का 12y। तो 17y बराबर 17 गुणे 3,000 बराबर 17 × 51,000। ऐसे 12 गुणे 3,000 बराबर 12 × 36,000। और दोनों का व्यय, दोनों का कुल व्यय पूछा ना, तो दोनों का कुल व्यय इसको हम जोड़ देते हैं। तो 3 0 यहाँ हो गया, 6 1 7 5 3 8 87,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुरक्षा और शिक्षा पर खर्च की गई निधि के अंतर। सुरक्षा और शिक्षा कौन सा है, सुरक्षा जो है ये हमारा सुरक्षा पे 70 है। ठीक, और शिक्षा पे 30 है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, शिक्षा पे 30 है तो दोनों का अंतर 40 हो जाएगा। ठीक, और स्वास्थ्य पर खर्च की गई निधि, स्वास्थ्य पर कितना गया है, स्वास्थ्य पर हमारा 40 + 60 का योग कितना होना चाहिए, तो योग बताना है 100 करोड़ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 6 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।